हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, उम्र, परसेंटेज कितना जाने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए बोर्ड पर देखते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डाक सेवक का काम क्या होता है। तो सबसे पहले डाक सेवक का काम ये होता है बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। दो ही पोस्ट हैं, एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो बीपीएम का काम होता है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना। डाक सेवाओं का तमाम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसके अंदर रहते हैं, उसी का आपको बाहर नहीं जाना है, अंदर ही काम करना है। सामान का रिकॉर्ड रखना, सामान का रख रखाव करना, जो डाक में पोस्ट ऑफिस के अंदर होता है। अब एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम है। टिकट, स्टाम्प बिक्री, डॉक डिलीवरी, जो तमाम प्रकार के आधार, पैन, ये सब आते रहते हैं, वो आपको एटीएम वगैरह वो सब ले जाकर देना होता है। वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है। सरकारी सेवाओं का प्रचार करना, तमाम योजनाएं आई, सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सब जो इसमें आते हैं, ये सब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही काम है कि इनका प्रचार करना, बीमा वगैरह करना, इनका एफडी कराना, सब कुछ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही काम होता है। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं हम इनके। ये देखिए यहाँ पर इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट अप्लाई डेट, अप्लाई कब से कर सकते हैं, 3/8/2023 से। लास्ट डेट 23/8/2023 है। करेक्शन डेट यानी आप चेंज कब कर सकते हैं, जो फॉर्म भरे हैं उसमें अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच आप चेंजिंग कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 3041 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। एज 18 से 40 साल। 23/8/2023 से, ध्यान में देखिए, 23/8/2023 से आपकी एज उम्र कंडक्ट की जाएगी। फी, एप्लीकेशन फी क्या है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नो फीस, कोई फीस नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई फीस नहीं है। एलिजिबिलिटी 10th पास, एलिजिबिलिटी योग्यता जो है 10th पास है। मैथ और इंग्लिश हाई स्कूल में होता ही है यार, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, आपको जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो लोकल लैंग्वेज ध्यान में रखना होगा कि आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना नहीं आ रहा है तो भी भर दोगे यार, तो एक्सेप्ट हो कि हाँ हमें आ रहा है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज इन्होंने मांगा हुआ है, नहीं आ रहा है तो भी भर देंगे। तो जो है उस समय ये अगर मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। पोस्ट क्या है, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरा एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दो वैकेंसी हैं डाक सेवक की, अभी नहीं आई हुई है। अब हम सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी जो है बीपीएम की 12,000 से 29,000 बेसिक शुरुआत ये है, और यहाँ से आप 29,000 रुपये पाएंगे। 29,000 रुपये जब पाएंगे तो पहले तो कम था लेकिन अब ज़्यादा हो गया। 29,000 रुपये क्या जा रहा है यार, 4 घंटे का काम है, 8-10 बजे से 2 बजे तक काम रहता है इनका, ज़्यादा काम नहीं रहता है। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का 10,000 से 24,000 के बीच आपको मिलेगा। अब स्टेट वाइज वैकेंसी जो हैं क्या है, यूपी में 3,084 पोस्ट, लोकल लैंग्वेज हिंदी आना चाहिए। उत्तराखंड 519 लैंग्वेज हिंदी आना चाहिए। बिहार में 2,300 है, हिंदी आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 721 है, हिंदी आना चाहिए। दिल्ली में सबसे ज़्यादा कम पोस्ट इसी में है, 22 हिंदी। तो दिल्ली वाले यूपी में भर सकते हैं, जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज मांगा गया है, अगर वो वहाँ से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। राजस्थान में 2031
हिंदी। और उसके बाद हरियाणा में 215 हिंदी लैंग्वेज, हिमाचल में 418 पोस्ट है हिंदी लैंग्वेज, जम्मू कश्मीर में 300 पोस्ट है हिंदी और उर्दू आना चाहिए आपको, झारखंड में 530 पोस्ट हैं हिंदी आना चाहिए, और उसके बाद मध्य प्रदेश में 1565 पोस्ट हैं आपको हिंदी आना चाहिए। अब केरला की बात करते हैं तो आपको 1508 पोस्ट है मलयालम आना चाहिए। पंजाब की बात करते हैं तो 336 पोस्ट है आपको पंजाबी आना चाहिए। महाराष्ट्र की बात करें तो 3154 यानी 3154 पोस्ट है तो मराठी है, मराठी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उड़ीसा में 1279 पोस्ट है, आपको उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कर्नाटका में 1714 पोस्ट हैं, आपको कन्नड़ आना चाहिए। तमिलनाडु में 2994 पोस्ट हैं, तमिल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद असम में 855 पोस्ट हैं, तो आपको क्या आना चाहिए, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों वहाँ पे कंपलसरी हैं, आपको ये आना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद गुजरात 1850 पोस्ट है, ये गुजराती भाषा आनी चाहिए। बंगाल में 2127 पोस्ट है, बंगाल में 2127 पोस्ट है, तो बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, बांग्ला भी आता है तो भी चलेगा, नेपाली कम ही मांगा जाता है, हिंदी भी चलेगी, बांग्ला और इंग्लिश दोनों चलेगा, कंपलसरी है। हिंदी थोड़ी बहुत आती है तो भी चलेगी। अब आंध्र प्रदेश में देखिए 1058 तेलुगु भाषा आनी चाहिए, तेलुगु भाषा आनी चाहिए। और उसके बाद इसका एग्ज़ाम क्या है, नो एग्ज़ाम, मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। और परसेंटेज ऑफ 10th, अब हम बात करने वाले हैं जो परसेंटेज है, मानकर एक बात ये चलिए कि अगर आपका परसेंट 80 से ऊपर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 80 यानी कि 80% से ऊपर है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बहकाव में मत आइएगा कि हमारा 65 है, 70 है, 75 है, यानी 80 है तो यार 80 है तो कम ही चांस है। आप इसमें जो है 10th में अगर 80 के ऊपर है तो कुछ चांस बनता है, अगर 90 के ऊपर है तो सिलेक्शन पक्का है, 90 के ऊपर है सिलेक्शन पक्का है। जैसे 80% टू 97% है तो आप इसमें अप्लाई करिए। 80% के कुछ चांसेस हैं, 80% के कुछ चांसेस हैं, लेकिन 90 के ऊपर जितने रहेंगे वो सब सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो है आप अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए, बाद में ये दिक्कत होती है, सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग उसमें बोलते हैं, कई बार हमको शिकायत मिली हुई है कि सर जो है इसमें ये सर्वर की प्रॉब्लम, फॉर्म कैसे भरा जाए। तो ये सब दिक्कत में जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए आप लोग, ताकि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।